प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हर बार की तरह इस बार ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे कि आपको हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहे। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन किस प्रकार से आपको परीक्षाओं में लिख के आनी है, जिससे कि आपको पूरा का पूरा नंबर मिले। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, सारे के सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में आपके क्लियर कर दूंगा कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट क्या होता है और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट क्या होता है। कई बार इन दोनों चीज़ों में बच्चे उलझ जाते हैं और अपनी जो एप्लीकेशन लिखने का तरीका होता है या एप्लीकेशन जिस प्रकार से वो लिख के आते हैं उस मेथड को बिगाड़ देते हैं और नंबर उसके पूरे नहीं मिल पाते हैं। तो आज मैं पूरा तरीका बताऊंगा और बिल्कुल ही सरल तरीके से मैं ये बताने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप आसानी से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन को लिखना सीख लें। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं कि जैसे कि ये क्वेश्चन देख लें आप। क्वेश्चन दिया गया है, यू आर सरिता शर्मा रीडिंग इन क्लास 10th ए ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। इतना आप ध्यान देना, इस तरह से क्वेश्चन बन के आता है आपकी परीक्षाओं में। खासकर ये कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में ज़रूर पूछी जाती है। और अगर इस साल की बात करें वार्षिक परीक्षा 2021 की, तो कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में इस बार इसकी 100% संभावना है, यानी कि 100% आने के चांस इसके हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो ये पूरा आपने पढ़ लिया, यू आर सरिता शर्मा रीडिंग इन क्लास 10th ए ऑफ गवर्नमेंट स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, यानी कि आप जो है आपका नाम सरिता शर्मा है और आप जो है कक्षा 10वीं ए गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल की छात्रा हो या वहाँ पे आप पढ़ती हो। अब आगे देखें तो योर फादर हैज़ बिन ट्रांसफ़र टू इंदौर, यानी कि आपके पिताजी का ट्रांसफ़र कहाँ हो गया है, इंदौर हो गया है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। और कभी कभी तो ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आ जाता है और कभी कभी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आ जाता है। तो इसलिए ये जो दो चेंज होके आते हैं इनको मैंने अलग अलग कलर के कॉम्बिनेशन से इसको डिफ़ाइन किया ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो कभी कभी तो ये इस कलर का जो है ऐसा आता है और कभी कभी ये ब्लू कलर का आ जाता है। तो आप दोनों को देख ले और समझ ले। तो सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट क्या होता है और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट क्या होता है। तो आपको एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाना चाहूँगा। सबसे पहले स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की बात करते हैं। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अगर इसका हिंदी करें तो ये होता है शाला त्याग प्रमाण पत्र। शाला त्याग, शाला यानी कि स्कूल, स्कूल का त्याग हम कब करते हैं। मान लिया आपका स्कूल 10वीं तक का है और आपने वहाँ से 10वीं की परीक्षाएं पास कर ली है, तो आपको वहाँ से टीसी लेके किसी इसे स्कूल में जाना पड़ेगा जहाँ पे 11वीं की कक्षाएं लगती हो, क्योंकि आपके स्कूल में तो लगती नहीं। मान लिया आपका स्कूल हाई स्कूल है, तो ऐसी स्थिति में आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट निकलवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो होगा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अब बात करें हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की। मान लिया आपका स्कूल 10वीं तक का है और 10वीं के आप छात्र हो, 10वीं का एडमिशन आपने ले लिया है या 12वीं आपने मतलब सत्र में एडमिशन ले लिया है। कुल मिला के अगर अपन ये कहें कि चालू सत्र में, यानी कि आपने तिमाही परीक्षा दे ली या 6 माही की परीक्षा दे ली और बीच में आप टीसी निकलवा के किसी दूसरे स्कूल में जाना चाहते हो, तो ये होता है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र के ऊपर ध्यान देना। ट्रांसफ़र का मतलब होता है यहाँ से एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना। जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे मोबाइल सिम का नंबर पोर्ट करवाते हैं, उस जैसा इसको आप समझ लीजिएगा। जैसे कि का कोई सा स्कूल दूसरा था, अब उसी स्कूल से आप टीसी लेके दूसरे स्कूल में आना चाहते हैं, तो ये होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। मैंने दोनों में अंतर आपको बता दिए हैं। अब आगे बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेशन आपको लिखनी कैसी है। तो सबसे पहले एक सरल तरीका मैं बताता हूँ कि दोनों की एप्लीकेशन आप सेम टू सेम एक जैसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर जहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, ये चीज़ें आपको चेंज कर देनी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम ये। तो ये देखिए, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल एमपी, सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। जैसा आपका प्रश्न में पूछा गया है वैसा आप यहाँ पे लिख देना। ये अलग अलग कलर के कॉम्बिनेशन से मैं यही बताना चाह रहा हूँ। अगर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पूछा है तो यहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिख दें, अन्यथा अगर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पूछा है तो आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिख दें। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद में आपको इस प्रकार से ये एप्लीकेशन शुरू करनी है। यहाँ से जैसे कि रेस्पेक्टेड सर आई वांट टू से दैट। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे वांट की जगह पे बेग लगाते हैं। बेग का मतलब मांगना होता है। बेग यानी कि एक तरह से अगर समझे, बेगर, बेगर यानी कि भिखारी जैसा, तो अपन को वो शब्द नहीं लिखना है। बेगर यानी बेग यानी मांगना या भीख मांगना किसी से, इस तरह का शब्द लगता है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बेग वाला शब्द यूज नहीं करने देता हूँ। मैं हमारे स्टूडेंट को यही सलाह देता हूँ कि बेग की जगह आप वांट का उपयोग करें। ठीक है, ये ज़्यादा
फॉर्मल है, अच्छा लगता है। तो ठीक है ना, जितने भी स्टूडेंट आप देख रहे हो यहाँ पे अगर आप बेग लगाते थे पहले से, तो इस जगह पे आप वांट ज़रूर लगाना। तो क्या हो जाएगा, आई वांट टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन यूर स्कूल। तो एक लाइन तो यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी आपकी कि सर हम जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कक्षा 10वीं का आपके स्कूल का छात्र हूँ। अब आगे देखिए यहाँ से, माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड भोपाल टू इंदौर, यानी कि मेरे पिताजी का ट्रांसफर्ड जो है भोपाल से इंदौर हो गया है। हमने यहाँ तक दो चीज़ें समझा दी। एक लाइन में हमने अपना परिचय दे दिया कि हम कौन है, कहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरी लाइन में हमने कारण बता दिया कि हमारे पिताजी का ट्रांसफर्ड हो गया है भोपाल से इंदौर। अगली बार देखिए क्या लिखे, अब फिर हम क्या लिखेंगे, इस कारण की वजह से क्या समस्या उत्पन्न हुई उसको हमें यहाँ पे दर्शाना है। तो जब हमारा कारण था कि पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है, जब पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया तो आपके सामने क्या समस्या खड़ी हुई, आई विल स्टे एट भोपाल, आई विल स्टे एट इंदौर विद हिम। तो हम क्या करेंगे कि हम जो है अब पिताजी के साथ में वहीं पे रहेंगे इंदौर में, है ना। तो अब समस्या यहाँ पे बताएंगे, सो आई कैन नॉट कंटिन्यू स्टडी माई हियर, यानी कि अब जो है मैं यहाँ पर पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ। सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडी हर, यानी कि मैं आगे की पढ़ाई यहाँ से जारी नहीं रख सकता हूँ। तो ये पूरा का पूरा एसएलसी में और टीसी में सेम टू सेम मैटर आप इतना यूज कर सकते हो। मैंने बता दिया आपको सिर्फ सब्जेक्ट में चेंज करना है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिख दे, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिख दे। तो पूरा यहाँ तक का क्लियर हो गया। ये बीच का मटेरियल पूरा का पूरा आपको ऐसा कैसा ही लिखना है। अब आगे क्या करना है, काइंडली इश्यू मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो इस जगह पर भी आपको थोड़ा सा चेंज करना है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का पूछा है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिख दे, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का पूछा है तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिख दे। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया क्लियर करके। और बाद में जो है आपको यहाँ पे लिख देना थैंकिंग यू सर, और यहाँ पे आपको डेट डालनी है। आपके प्रश्न में क्या नाम आया था, सरिता शर्मा, वही आपको यहाँ पे लिख देना है। तो ये पूरी की पूरी मैंने एसएलसी या टीसी की एप्लीकेशन पूरी आपको दिखा दी है। अगर आपने अभी तक इसको नोट नहीं करी है तो आप एक ही बार में इसको इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। और ऐसी कैसी आपको परीक्षाओं में लिख के आनी है। अगर आप ऐसी कैसी एप्लीकेशन परीक्षाओं में लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट एक पूरा का पूरा ये ले सकते हो। तो आप इसी प्रकार से आइंदा से एप्लीकेशन लिखे, आपके नंबर नहीं कटे जाएंगे, पूरे के पूरे नंबर इसमें मिलेंगे। और इस एप्लीकेशन को पूरा याद ज़रूर कर ले आप। इसमें से अगर आप इस प्रकार की लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे आपको। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसी के साथ में इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार।